इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने कानूनी टीम को नजरसानी अपील की तैयारी की हिदायत कर दी है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन आइंदा 1-2 रोज़ में सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेगा। इलेक्शन कमीशन आइनी इदारा है, अपने इख्तियारात का सुप्रीम कोर्ट में दिफा करेंगे। आपको बताएंगे इलेक्शन कमीशन आइनी इदारा है, अपने इख्तियारात का सुप्रीम कोर्ट में दिफा करेंगे। अहम खबर आपको दे रहे हैं। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन आज़ाद अरकान को 15 दिन का वक्त देने पर एतराज़ आयद करेगा। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने कानूनी टीम को नजरसानी अपील की तैयारी की हिदायत कर दी है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन आइंदा 1-2 रोज़ में सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेगा। फौजिया चौधरी से इस बारे में जानते हैं। फौजिया, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी जो है अपील दायर करने का फैसला है। ज़राए का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने कानूनी टीम को नजरसानी अपील करने की जो तैयारी की हिदायत कर दी है। इलेक्शन कमीशन आइंदा 1-2 रोज में सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जो है वो दायर करेगा। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और अपने इख्तियारात का सुप्रीम कोर्ट में दिफा करेगा। इलेक्शन कमीशन आज़ाद अरकान को 15 दिन का वक्त देने पर एतराज़ आयद करेगा और इसके साथ साथ आइन में आज़ाद उम्मीदवारों को 3 दिन दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 15 दिन का वक्त दिया गया और उसके साथ साथ रिटर्निंग अफसरान को पार्टी टिकट जमा ना करवाने और उम्मीदवार कैसे तरीके इंसाफ के हो सकते हैं। सिर्फ कागजात नामजदगी में तरीके इंसाफ का लिखना पार्टी का उम्मीदवार जो है वो नहीं हो सकता। उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ये मौका इख्तियार करेगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अभाम भी है, अपील का हिस्सा होगा और इलेक्शन कमीशन ने तरीके इंसाफ की दस्तखत अथॉरिटी से मुताल्लिक अभाम दूर करने के लिए पहले ही सुप्रीम कोर्ट से रजू कर रखा है। इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद अरकान के बयान हल्फी और पार्टी वाबस्ती अफवाम की स्क्रूटनी भी शुरू कर दी है। स्पेशल सेक्रेटरी की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी जो है वो स्क्रूटनी कर रही है और आज़ाद अरकान की कागजात नामजदगी और बयान हल्फी के दस्तखत का जो है वो जायजा लिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर कमेटी आज़ाद अरकान को बयान हल्फी की तस्दीक के लिए तलब करेगी। जी, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। अपने इख्तियारात का सुप्रीम कोर्ट में दिफा करेंगे। आपको बताएंगे इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, अपने इख्तियारात का सुप्रीम कोर्ट में दिफा करेंगे। अहम खबर आपको दे रहे हैं। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन आज़ाद अरकान को 15 दिन का वक्त देने पर एतराज़ आयद करेगा। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने कानूनी टीम को नजरसानी अपील की तैयारी की हिदायत कर दी है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन आइंदा 1-2 रोज़ में सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेगा। फौजिया चौधरी से इस बारे में जानते हैं। फौजिया, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी जो है अपील दायर करने का फैसला है। ज़राए का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने कानूनी टीम को नजरसानी अपील करने की जो तैयारी की हिदायत कर दी है। इलेक्शन कमीशन आइंदा 1-2 रोज में सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जो है वो दायर करेगा। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और अपने इख्तियारात का सुप्रीम कोर्ट में दिफा करेगा। इलेक्शन कमीशन आज़ाद अरकान को 15 दिन का वक्त देने पर एतराज़ आयद करेगा और इसके साथ साथ आइन में आज़ाद उम्मीदवारों को 3 दिन दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 15 दिन का वक्त दिया गया और उसके साथ साथ रिटर्निंग अफसरान को पार्टी टिकट जमा ना करवाने और उम्मीदवार कैसे तरीके इंसाफ के हो सकते हैं। सिर्फ कागजात नामजदगी में तरीके इंसाफ का लिखना पार्टी का उम्मीदवार जो है वो नहीं हो सकता। उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ये मौका इख्तियार करेगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अभाम भी है, अपील का हिस्सा होगा और इलेक्शन कमीशन ने तरीके इंसाफ की दस्तखत अथॉरिटी से मुताल्लिक अभाम दूर करने के लिए पहले ही सुप्रीम कोर्ट से रजू कर रखा है। इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद अरकान के बयान हल्फी और पार्टी वाबस्ती अफवाम की स्क्रूटनी भी शुरू कर दी है। स्पेशल सेक्रेटरी की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी जो है वो स्क्रूटनी कर रही है और आज़ाद अरकान की कागजात नामजदगी और बयान हल्फी के दस्तखत का जो है वो जायजा लिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर कमेटी आज़ाद अरकान को बयान हल्फी की तस्दीक के लिए तलब करेगी। जी, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए।